एपिसोड 2 की शुरुआत में जोन थान टाइप को साथ साथ देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि ये वही गे कपल थे जिनकी फोटोग्राफ जोन ने जोल के रूम में लगी हुई देखी थी। जोन उनसे पूछता है क्या आप दोनों साथ साथ हैं। टाइप कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कहीं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड पर क्रश तो नहीं? अगर ऐसा है तो भूल जाओ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मुझे पसंद करता है। जोन फिर से शॉक्ड रह जाता है और वहां से चला जाता है। टाइप को जलन होने लगती है तो थान उससे कहता है तुम्हें पता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो, और वैसे भी आजकल काफी जूनियर्स तुम पर क्रश रखने लगे हैं। टाइप कहता है तुम्हारी वाइफ है ही इतनी अच्छी। थान कहता है अच्छा है कि तुम्हें पता है तुम मेरी ही वाइफ हो। अब टाइप कहता है लेकिन मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा था, उसके साथ जरूर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। थान टाइप को किस करता है और उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इधर डे देखता है कि ट्यूटर अभी तक कॉलेज में था। डे उससे पूछता है क्या तुम घर नहीं जा रहे, अब तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है ना? ट्यूटर कहता है हाँ लेकिन मेरा एक ट्यूशन है और मैं हॉ का भी वेट कर रहा हूँ। अब डे ट्यूटर से पूछता है क्या तुम हॉ को पसंद करते हो? तुम अक्सर उसके साथ देखते हो, तुम वही करते हो जो वो चाहती है और तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए मैंने पूछा। ट्यूटर कहता है मैं उसे उस तरीके से पसंद नहीं करता, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं इसलिए हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। डे कहता है अच्छा है तुम उसे पसंद नहीं करते, वरना तुम्हें उसे दूसरे लड़कों के साथ डेट करता हुआ देखकर काफी दुख होता। तभी उन दोनों को साइफा जॉइन करता है। डे साइफा से पूछता है तुम आज क्लास में क्यों नहीं आए? साइफा कहता है मैं बस आज काफी लेट उठा था। अब डे कहता है क्या तुम दोनों ने क्यूट बॉय फेसबुक पेज से न्यूज सुनी है? ट्विटर कहता है क्यूट बॉय फेसबुक पेज फुटबॉल क्लब से कोलैबोरेट करने वाले हैं ना? नेक्स्ट सीन में हमें दो न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, सोडा और ल्यूक टर्न, जो कि क्यूट बॉय केमिस्ट्री शो के लिए लाइव सेशन कर रही थी। शॉर्ट में बताया जाए तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने फेवरेट क्यूट बॉय के लिए वोट कर रहे थे जिसमें साइफा लीडिंग में था। साइफा के साथ साथ जोन को भी काफी वोट्स मिल रहे थे क्योंकि जोन की सिस्टर जोल ने अपना लिखा हुआ नोवेल पब्लिश कर दिया था, जिस वजह से सब लोग सोच रहे थे कि साइफा और जोन कपल ही हैं और वो सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। हालांकि जोन क्यूट बॉय फेसबुक क्लब में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ उस नोवेल की वजह से ही वोट्स मिल रहे थे। तभी वहां पर नैटी और जूनियर आ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद उन दोनों को वोट्स मिल रहे होंगे, लेकिन जब जूनियर को पता चलता है कि जोन और साइफा को वोट्स मिल रहे हैं तो जूनियर शॉक रह जाता है। जूनियर कहता है कि जोन ने कभी इस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। सोडा उससे कहती है क्योंकि उसे वोट्स मिल रहे हैं तो अब उसे ये क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जूनियर सोडा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जूनियर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो शायद मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। सोडा कहती है मैं जोन से खुद बात कर लूंगी। अब हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। लड़की कह रही होती है कि मुझे बहुत दुख है कि फाइटर और ट्विटर अब इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खुशी भी है कि साइफा और जोन अभी भी इस एक्टिविटी में हैं। लेकिन उसका फ्रेंड बस लॉलीपॉप ही खाता रहता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे बचपन से ही लॉलीपॉप खाना पसंद है। वो लड़की उससे कहती है तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम फ्यूचर फुटबॉल प्लेयर हो। वो लड़का कहने लगता है तो क्या हुआ, मैं लॉलीपॉप भी साथ में खा सकता हूँ और फुटबॉल प्लेयर भी बन सकता हूँ। तो वो लड़की उससे कहती है वैसे तुमने फुटबॉल क्लब क्यों ज्वाइन किया, क्या तुम्हें सच में फुटबॉल खेलना पसंद है? वो लड़का कहता है सब मुझसे यही कहते हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। अब जूनियर और नैटी वापस अपनी क्लास में जाते हैं। जूनियर अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने सोडा पर फ्लर्ट करने की कोशिश की पर वो समझ ही नहीं पाई। उसके फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं तुम हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें हमारी गैंग से निकल जाना चाहिए। तभी वो सब लोग नोटिस करते हैं कि जोन क्लास में आता है, लेकिन जोन काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं आखिरकार वो क्या सोच रहा है। तभी वहाँ दो लड़के टी और फ्यूज की एंट्री होती है, जिनको देखकर जोन और भी ज़्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि वो वही दोनों लड़के थे जिसको जोल ड्रॉ कर रही थी अपनी फिक्शन के लिए। जोल कह रही थी कि इन दोनों लड़कों को उसने अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ किया है। जोन देखता है कि वो दोनों लड़के सच में एक गे कपल थे। अब जोन क्लास में बुरी तरह चिल्लाने लगता है। टीचर जोन को डांट लगाता है और क्लास ओवर कर देता है। सारे स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं। जोन टी और फ्यूज के पीछे जाता है और उनसे पूछता है क्या तुम दोनों यहीं पढ़ते हो? टी को ये क्वेश्चन बहुत ही फूलिश लगता है और वो जोन से कहता है अगर हम दोनों यहाँ नहीं पढ़ते तो क्या तुम हमें यहाँ देखते? ऐसा कहकर टी वहाँ से चला जाता है। म्यूज कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो ऐसा ही है।
जोन सरप्राइज रह जाता है कि फ्यूज ने तुरंत एडमिट कर लिया कि टी उसका बॉयफ्रेंड है। जोन सोचने लगता है ये सब सच है या मैं किसी बीएल नोवेल में आ गया हूँ। इधर ट्यूटर एक लड़की को ट्यूशन दे रहा होता है, तभी उससे मिलने साइफा आ जाता है। साइफा उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि ट्यूटर को हुआ का कॉल आ जाता है। हुआ उससे मिलने वाली थी। इधर हुआ भी फाइटर को बताती है जब ट्यूटर अपनी टीचिंग खत्म कर लेगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। फाइटर उससे पूछता है वो इतनी टीचिंग क्यों करता है। हुआ कहती है वो बहुत हार्ड वर्क करता है क्योंकि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट ईयर उसे अपना घर भी सोल्ड करना पड़ा, जिस वजह से उसकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अब वो यहाँ अकेला कॉन्डो में रहता है। उसने स्कूल भी ड्रॉप करने का सोचा था क्योंकि उसके पास इतनी मनी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लकी है क्योंकि उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से उसे क्रेडिट पे नहीं करना पड़ता, जिस वजह से उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी वो किसी की भी मदद नहीं मांगता, इसलिए मुझे उस पर तरस आता है। लेकिन मैंने अब एक आइडिया ढूंढ लिया है, तुम उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए जाओगे। फाइटर कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इंग्लिश में बुरा हूँ। तो हुआ कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। ट्विटर मेरा क्लोज फ्रेंड है और तुम भी उसके मेंटर रह चुके हो, तो तुम उसकी मदद तो कर सकते हो ना। लेकिन फाइटर उसकी बात से अग्री करने से मना कर देता है। हुआ उसके पीछे पड़ जाती है कि प्लीज़ उस पर थोड़ा तरस खाओ, वो बहुत हार्ड वर्क करता है। हुआ उससे कहती है हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें ट्विटर से मिलना चलना चाहिए। हुआ जब ट्विटर और साइफा से मिलती है तो वो उन दोनों से कहती है क्यों ना हम चारों मिलकर साथ में लंच पर चलें। ट्विटर कहता है मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हुआ कहती है अगर तुम आज नहीं जाना चाहते तो तुम्हें कल तो आना ही पड़ेगा, कल मेरी बर्थडे पार्टी होने वाली है। ट्विटर फिर से बहाने बनाने लगता है और कहता है मुझे शायद टीचिंग के लिए जाना होगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। हुआ कहने लगती है तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ इसलिए ऐसा कह रहे हो। हुआ की जिद की वजह से ट्विटर को कहना पड़ता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में आ जाएगा। अब हुआ ट्विटर से कहती है तुम अपने कॉन्डो जा रहे हो ना, वो हमारे रास्ते में ही पड़ेगा, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। हुआ साइफा से भी उनके साथ चलने के लिए कह देती है और फाइटर मान जाता है। हुआ को वॉशरूम जाना था तो वो उन तीनों से कह देती है तुम पहले कार में जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अब फाइटर साइफा और ट्विटर से पूछता है हुआ का बर्थडे आने वाला है, क्या तुम लोगों को पता है उसे क्या पसंद है। ट्विटर कहता है तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं पता। तो फाइटर कहने लगता है मैं तुम लोगों से अच्छे से पूछ रहा हूँ, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है। जब हुआ वापस आती है तो फाइटर और ट्विटर के फेस से उसे पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। और वो फाइटर से पूछने लगती है क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे थे, 2 साल हो चुके हैं, तुम लोग लड़ना कब बंद करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा लड़ते रहते हो। ट्विटर हुआ से कहता है मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊंगा और वो कार से बाहर निकल जाता है। अब हुआ फाइटर से कहती है तुम लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ना कब बंद करोगे। अगर मेरे और ट्विटर के बीच के रिश्ते को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स से ज्यादा कुछ हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ट्विटर से दूरी बनाना शुरू कर दूंगी। फाइटर कहता है ये तुम क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ कहती है तुम्हें पता भी है मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, ये सब मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें 3 नए कैरेक्टर और दिखाए जाते हैं, जापान, चैम्प और ड्यूक, जो कि फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। वो अपनी टीम को समझा रहे थे कि अगले कुछ महीनों में फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है और उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जूनियर और टेंटाई आपस में बात करने लगते हैं कि आज भी साइफा एब्सेंट है। एक कैप्टन ड्यू उनके पास आता है, जूनियर के सिर पे हाथ मारता है और उससे कहता है कि अच्छा होगा तुम पहले चैम्प की बात सुनो। चैम्प फिर उन्हें समझाता है कि उन्हें फुटबॉल कंपटीशन के लिए हार्ड वर्क करना होगा। इधर जोन अकेला बैठा होता है, तभी उसके पास ट्विटर आता है। जोन ट्विटर से कहने लगता है ट्विटर क्या ये सच में तुम हो, मुझे लगा कि मैं एक बीएल फिक्शन में आ गया हूँ। जोन सारी बातें ट्विटर को बता देता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ ये सब होता तो क्या तुम भी टेंशन में आ जाते। ट्विटर कहता है मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जोन कहता है जब से मैंने वो कसम खाई है तब से मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ट्विटर उससे कहता है तुम्हें इस तरीके की कसम नहीं खानी चाहिए थी। अब जोन उसे बताता है ट्विटर मेरी सिस्टर के नोवेल में तुम्हारा नाम भी था। लेकिन ट्विटर यही सोचता रहता है कि जोन अभी भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और उससे कहता है कि उन दोनों को घर चलना चाहिए। जोन जब अपने घर होता है तो उसके फ्रेंड जैन का उसे मैसेज आता है जो उसे कह रहा था क्या तुमने क्यूट बॉय फेसबुक फैन पेज को देखा। जब जोन वो फेसबुक पेज चेक करता है तो वो देखता है कि उसे और साइफा को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे और अगर वो इस पोल को जीत जाते हैं तो उन्हें फुटबॉल क्लब के सिंगिंग
प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। जोन सोचने लगता है तो ये बात सच थी। जब से उसने वो कसम खाई है तब से उसके साथ सच में अजीब चीजें हो रही हैं। इधर ट्विटर को हुआ का मैसेज आता है जो उससे पूछ रही थी क्या तुम अब ठीक हो और कल तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना है, याद रखना। ट्विटर कहता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। अब हुआ उससे कहती है कल प्लीज़ वाइट कपड़ों में आना क्योंकि यही पार्टी का कोड रखा गया है। अब ट्विटर उससे पूछता है डे भी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो हुआ कहती है हाँ वो बिल्कुल आ सकता है। अगले दिन साइफा एलिवेटर के पास जोन से मिलता है और जोन से फिर से पंगे लेने लगता है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और उन दोनों से कहती हैं क्या हम तुम्हारी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। जोन कहता है तुम्हें हमारी फोटो लेने की क्यों ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। साइफा कहने लगता है जोन कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है, तुम चाहो तो मेरी फोटोग्राफ्स ले सकते हो। दोनों लड़कियां उनसे कहने लगती हैं तुम दोनों के झगड़े को देखकर ऐसा लग रहा है जोन ने जो फिक्शन में लिखा है शायद वो ट्रू स्टोरी पर ही बेस्ड है। अब वो दोनों कहने लगती हैं इस यूनिवर्सिटी के इमेजिनरी कपल के लिए हमने तुम दोनों को ही वोट दिए हैं। जोन कहता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हम उस पोजीशन को लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन साइफा कहता है ऐसा नहीं है, मैं वो पोजीशन लेना चाहता हूँ, मेरा जोन कुछ ज़्यादा ही शाय है। साइफा के मुंह से मेरा जोन सुनकर जोन उससे कहने लगता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो दोनों लड़कियों को जोन और साइफा बहुत क्यूट लगते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जोन साइफा से कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अपना एलिवेटर मिस कर दिया। साइफा कहता है क्या तुम सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहोगे। जोन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और रास्ते से चला जाऊंगा। जोन बाहर जाता है तो सोचने लगता है साइफा जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हमें सचमुच में वो पोजीशन मिल गई तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि फिक्शन में लिखा था। तभी उसे साइफा दिखने लगता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जोन सोचने लगता है ये सच में साइफा है या ये फिक्शन है, और वो फिर घबराने लगता है और तभी साइफा वहाँ से गायब हो जाता है। जोन सोचने लगता है मैं सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्या मुझे साइकोलॉजिस्ट से बात कर लेनी चाहिए। इधर पीके बूंग और ट्यूटर को उनका पेमेंट देता है। पीके पूछता है क्या आज कोई शॉप बंद कर देगा, उसे कुछ ज़रूरी काम है। बूंग कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। लेकिन ट्यूटर मान जाता है और वो पीके से कहता है आपको याद है ना मैंने आपसे केक के बारे में बात की थी, क्या मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकता हूँ, आप चाहें तो आप मेरी सैलरी से इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट कट कर सकते हैं। पीके कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, तुम जो चाहो शॉप से यूज़ कर सकते हो। अब ट्यूटर हुआ के लिए केक बनाने में लग जाता है। डे और ट्यूटर पार्टी में पहुंच जाते हैं। डे ट्यूटर से कहता है हुआ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और आज उसका बर्थडे है, तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे उसका मूड स्पॉइल हो जाए। वो फाइटर के बारे में ही कह रहा था। तभी वहाँ फाइटर आता है और फाइटर और ट्यूटर आपस में टकरा जाते हैं। डे ट्यूटर से कहता है मैंने कहा था ना कुछ भी ऐसा मत करो। ट्यूटर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो ही मुझसे टकराया। जब तीनों पार्टी में पहुंचते हैं तो हुआ की एक फ्रेंड डे को अपने साथ ले जाती है और वो फाइटर से कहती है कि वो केक लेकर आए और ट्विटर उसकी मदद करे। फाइटर और ट्विटर मिलके हुआ का केक डेकोरेट करने में लग जाते हैं। फाइटर ट्विटर से पूछता है क्या तुम अपसेट हो कि मैं हुआ का केक लेकर जा रहा हूँ। ट्विटर कहता है क्या मेरा फेस देखकर तुम्हें लगता है कि मैं अपसेट हूँ। अब फाइटर केक पर पढ़ता है कि ट्विटर ने लिखा था हैप्पी बर्थडे माय बिलव्ड फ्रेंड। फाइटर उसे कहने लगता है तुम्हें फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगता नहीं कि तुम सिर्फ उसे अपनी दोस्त समझते हो। ट्विटर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिसके कभी अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे तो वो ये सब नहीं समझ पाएगा। तभी फाइटर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ट्विटर उससे कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। लेकिन फाइटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों बहुत क्लोज आते हैं। तभी फाइटर पीछे से ग्लास उठाते हुए कहता है मैं सिर्फ ग्लास उठा रहा था। फाइटर उससे कहता है तुम फनी हो, तुम्हें लगा कि कोई हमें देख लेगा, या तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। ट्विटर कहता है तुम पागल हो, मैं ये सब क्यों सोचूंगा। अब ट्विटर उसे केक देते हुए कहता है तुम्हें ये केक हुआ के पास ले जाना चाहिए। फाइटर कहता है तुम ही ले जाओ। तो ट्विटर कहता है लेकिन उसे तभी अच्छा लगेगा जब तुम ये केक लेकर जाओगे। लेकिन फाइटर कहता है मैं नहीं ले जाना चाहता और वहां से चला जाता है। और सीक्रेटली ट्विटर मुस्कुराने लगता है। हुआ अपने बर्थडे पार्टी में डांस कर रही थी। तभी ट्विटर उसके लिए बर्थडे केक लेकर आता है। हुआ कैंडल्स ब्लो करती है और ट्विटर उसे बर्थडे विश करता है। हुआ फाइटर की तरफ ही देखती रहती है कि शायद वो उसे बर्थडे विश करेगा, लेकिन फाइटर कुछ नहीं कहता। हुआ का मूड ऑफ हो जाता है और हुआ की एक फ्रेंड उसे वापस पार्टी में ले जाती है।
हुआ की पार्टी के सारे सीन्स को डे कैप्चर करता रहता है और सीक्रेटली अपनी तरफ वीडियो करते हुए हैप्पी बर्थडे हुआ विश करता है। साफ पता चलता है कि वो हुआ को पसंद करता है। हुआ के फ्रेंड्स फाइटर की पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही चीप लैंग्वेज में उसकी तारीफ करने लगते हैं। हुआ फाइटर के पास जाती है, उसके साथ ड्रिंक करती है, लेकिन फाइटर फिर भी कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। हुआ का मूड फिर से ऑफ हो जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। डे हुआ के पास आकर बैठता है और डे उससे बात करने लगता है। तभी वहां से फाइटर उठकर चला जाता है। हुआ ट्यूटर के पास जाती है और उससे कहती है, आज मेरा बर्थडे है और फाइटर पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरा बर्थडे साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर मेरे फ्रेंड्स यहाँ नहीं होते तो आज मेरे और फाइटर के बीच में ज़रूर कोई ना कोई ड्रामा हो जाता। ट्यूटर कहता है, चिंता मत करो, हो सकता है वो वॉशरूम गया हो। हुआ कहती है, क्या तुम प्लीज़ उसे यहाँ वापस ला सकते हो। ट्यूटर कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए, मैं उसके ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, तुम्हारा जाना ही ठीक होगा। तो हुआ कहती है, लेकिन अगर वो मेंस टॉयलेट में हुआ तो मैं उसकी कैसे मदद करूँगी, क्या पता वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो और फ्लोर पे गिर गया हो। क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए उसके पास जा सकते हो। हुआ की इतनी रिक्वेस्ट करने पर ट्विटर को वहाँ से जाना ही पड़ता है। ट्विटर फाइटर से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर होना चाहिए था, तुम्हें हुआ का ख्याल रखना चाहिए। फाइटर कहता है, मैंने देखा तुम्हारी फ्रेंड अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजे कर रही है, मुझे नहीं लगा कि मेरी वहाँ कोई ज़रूरत थी। ट्विटर कहता है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें हुआ के साथ रहना चाहिए था, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है तुम दोनों अभी साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसे जाने देना चाहिए। फाइटर कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ या ना करता हूँ, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ट्विटर कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। फाइटर कहता है, फ्रेंड, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे सिर्फ फ्रेंड ही मानते हो। ट्विटर कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे इसलिए डेटिंग कर रहे हो क्योंकि तुम खुश हो, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि तुम कुछ छुपा रहे हो। फाइटर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या छुपाऊंगा। ट्विटर कहता है, एक्चुअली तुम्हें लड़के पसंद हैं। फाइटर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ट्विटर बार बार उससे यही कहता रहता है, तुम्हें लड़के पसंद हैं, है ना। फाइटर को गुस्सा आने लगता है और वो ट्विटर को किस कर लेता है, और यहीं पर एपिसोड सेकंड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।